गुड मॉर्निंग। लास्ट मैंने आपको छटनी पर जो क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त होती है उसमें से कितनी राशि करमुक्त होगी उसके बारे में बताया था। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अर्जित छुट्टियों का भुगतान। कर्मचारी को छुट्टियां मिलती है, 3 तरह की छुट्टियां मिलती है। एक होती है CL कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश। एक होता है मेडिकल लीव और एक होता है अर्जित अवकाश, जिसको कर्मचारी अर्जित अवकाश को इकट्ठा कर सकते हैं। इकट्ठा करने का फायदा ये होता है कि जब वो रिटायर होगा तो जितनी उसके पास में अर्जित अवकाश के छुट्टियां जमा पड़ी है उन छुट्टियों का उसका पैसा नगद में मिल जाता है। इसलिए जिसको हम PL कहते हैं, अर्जित अवकाश को हम क्या कहते हैं, PL कहते हैं। तो ये PL कर्मचारी इकट्ठी कर सकता है और इकट्ठी करके और जब रिटायर होगा तो उसको इन PL का भुगतान नगद में मिल जाता है। वो बात अलग है कि कर्मचारी को अधिकतम 300 PL का भुगतान नगद में मिल सकता है। यदि कर्मचारी ने 300 से ज़्यादा PL इकट्ठी कर ली है तो 300 से जो ज़्यादा है वो लैप्स हो जाएगी PL, उनका नगद भुगतान नहीं मिलेगा उसको। केवल 300 PL का ही नगद भुगतान मिल सकता है। तो ये जो 300 PL का नगद भुगतान उसको मिलता है रिटायरमेंट के टाइम पे, ये करमुक्त होता है या कितना करमुक्त होता है उसके बारे में बात करते हैं। यदि कर्मचारी जो है वो सरकारी कर्मचारी, चाहे केंद्र सरकार का है चाहे राज्य सरकार का है, कोई भी सरकारी कर्मचारी है, यदि उसको छुट्टियों का भुगतान मिल रहा है तो वो छुट्टियों का भुगतान पूर्णतया क्या होगा, करमुक्त, कर योग्य नहीं है। लेकिन यदि गैर सरकारी कर्मचारी को यदि छुट्टियों का भुगतान मिलता है तो पूर्णतया करमुक्त नहीं होता। उसके लिए 4 पॉइंट है अपने पास में, तो चारों पॉइंट को हम देखेंगे और उन चारों पॉइंट में से जितनी राशि कम होगी वो करमुक्त होगी। ए, प्राप्त राशि, मतलब कर्मचारी को जितनी राशि प्राप्त हुई है एक तो सबसे पहले वो देखें। उसके बाद 10 माह का औसत वेतन, फिर 10 महीनों का वेतन जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। फिर बकाया अर्जित अवकाश, जितना अर्जित अवकाश उसका बकाया है का औसत वेतन। लेकिन इसमें एक शर्त है कि बकाया अर्जित अवकाश जो है वो 1 वर्ष में कितना अवकाश मिल सकता है कर्मचारी को, कितनी छुट्टियां मिल सकती है। तो 1 वर्ष में अधिकतम 30 छुट्टियां कर्मचारी को मिल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। कर्मचारी को 1 वर्ष में अधिकतम 30 छुट्टियां मिल सकती है। तो 30 छुट्टियों का भुगतान जो है वो उसको मिल जाएगा, ठीक है ना। 30 छुट्टियों के हिसाब से उसको भुगतान मिलेगा। यदि कोई मालिक जो है वो कर्मचारी को 30 से अधिक छुट्टियां प्रदान कर रहा है तो हम 30 छुट्टियों के हिसाब से काउंटिंग करेंगे सारी, और 30 छुट्टियों के हिसाब से उसको जो पैसा मिलना होगा उसी के हिसाब से काउंटिंग करेंगे, ठीक है। 3 पॉइंट है अधिकतम 3 लाख, तो अधिकतम 3 लाख रुपए तक की छूट उसको मिल सकती है। तो ये जो 4 पॉइंट है, इन 4 में से जो भी राशि कम, 4 में से जो राशि कम होगी वही राशि अपने को करमुक्त करनी है। लेकिन यहाँ पे वेतन का मतलब क्या है, देखो हर जगह मैं आपको बता रहा हूँ कि हर जगह वेतन का मतलब अलग अलग है, तो आपको वेतन का मतलब हर जगह अलग अलग ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे वेतन का मतलब है मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता कब लेना है, जब वो
सेवा शर्तों के अनुसार हो और प्लस बिक्री पर कमीशन। तो बिक्री पर कमीशन भी कब लेना है? यदि बिक्री पर कमीशन जो है वो सेवा शर्तों के अनुसार हो तो ही लेना है। तीन ही चीजें ले सकते हैं इसमें वेतन में। हम मूल वेतन लेना है, महंगाई भत्ता यदि सेवा शर्तों के अनुसार हो तो लेना है, और बिक्री पर कमीशन यदि सेवा शर्तों के अनुसार हो तो लेना है। यहाँ पे वेतन का मतलब ये हो, ठीक है। तो ये आपके हो गया अर्जित छुट्टियों का भुगतान। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है ऐच्छिक अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति। कई बार मालिक जो होते हैं वो कर्मचारियों को एक ऑप्शन देते हैं, एक विकल्प देते हैं कि वो चाहे तो वो ऐच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकते। यदि वो ऐच्छिक सेवानिवृत्ति लेते हैं तो मालिक उनको कुछ क्षतिपूर्ति की राशि भी देते हैं, तो भाई आप रिटायर हो जाओ, हम आपको कुछ क्षतिपूर्ति। ये ऑप्शन है। देखो, एक तो था छंटनी में तो जबरदस्ती निकाला जाता है उसको। कर्मचारी की छोड़ने की इच्छा नहीं है बिजनेस को, नौकरी को, लेकिन उसको जबरदस्ती निकाल दिया जाता है कि हमारे यहाँ अब वैकेंसी नहीं है, हमारे यहाँ आपकी आवश्यकता नहीं है, अब आपको बिजनेस छोड़ के जाना पड़ेगा। वहाँ पे कर्मचारी की इच्छा को इग्नोर कर दिया जाता है। यहाँ जो हम ऐच्छिक अवकाश की बात कर रहे हैं, तो ऐच्छिक अवकाश में क्या हो रहा है? जबरदस्ती नहीं निकाला जा रहा कर्मचारी को पूछा जा रहा है, कर्मचारी को एक विकल्प दिया जा रहा है, एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि यदि आप रिटायर होना चाहो तो हो सकते हो, हम आपको, यदि आप अभी रिटायर हो जाते हो समय से पहले ही, तो हम आपको एक निश्चित क्षतिपूर्ति की राशि दे देंगे, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में चाहे वो सरकारी है चाहे गैर सरकारी हो, गैर सरकारी को तो जो राशि मिलेगी वो पूर्णतया कर मुक्त होगी, और यदि गैर सरकारी कर्मचारी है तो कितनी राशि कर मुक्त होगी? इसमें एक तो प्राप्त राशि कितनी है, अधिकतम 5 लाख, दोनों में से जो भी कम। तो इन दो पॉइंट को देखना है इसमें भी, इन दो में से जो कम होगा वो कर। तो ये कुछ विशेष पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। कौन कौन से? ग्रेच्युटी, पेंशन, छटनी, अर्जित छुट्टियों का भुगतान और ऐच्छिक सेवानिवृत्ति, ये विशेष पॉइंट्स है, इनको स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। सामान्यतया ये पॉइंट्स तभी काम आते हैं जब कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा होता है या रिटायर हो रहा होता है, तब ये पॉइंट्स काम में आते हैं। तो उस कंडीशन में क्या क्या चीज़ें कितनी करमुक्त होती है उसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। अब बात करते हैं कटौतियां। कर्मचारी का जो सैलरी हेड है, वेतन शीर्षक है, उसकी समस्त आय को जोड़ने के पश्चात उस वेतन शीर्षक में कुछ कटौतियां प्रदान की जाती है। तो वो कटौतियां कौन कौन सी है और कितनी प्रदान की जाती है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। ये डिडक्शंस कौन कौन सी? सबसे पहली है मानक कटौती। स्टैंडर्ड डिडक्शन। प्रत्येक ऐसा कर्मचारी जिसको सैलरी मिलती है, जिसको वेतन मिलता है और वेतन शीर्षक में आय उसकी होती है, ऐसे प्रत्येक कर्मचारी को अब उसका जितना भी वेतन बन रहा है पूरे साल में, उस वेतन में से 50,000 रुपए की मानक कटौती दी जाती है।
मतलब ये 50,000 रुपये वेतन में से उसके कर मुक्त होते हैं। ये 50,000 रुपये तो किसी भी हालत में टैक्स नहीं लग सकता। ये सभी कर्मचारियों को मिलता है जिनको वेतन मिलता है। तो ये 50,000 रुपये की जो मानक कटौती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसकी लिमिट बदलती रहती है। बीच में तो गवर्नमेंट ने बंद ही कर दी थी मानक कटौती देनी, अभी 2 साल पहले वापस स्टार्ट की है। पहले इसकी लिमिट 40,000 थी, अभी वापस 50,000 कर दी है। इससे पहले काफ़ी समय पहले चलती थी मानक कटौती, बीच में काफ़ी सालों तक बंद कर दिया था इसको। तो वो तो जैसा रूल एंड रेगुलेशन है वो हमें पढ़ना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ़िलहाल आपको 50,000 रुपये की मानक कटौती ध्यान रखें, ठीक है। बी, मनोरंजन भत्ते की कटौती। कर्मचारी को जो मनोरंजन भत्ता मिलता है, पहले भी बताया था मैंने आपको, उसमें से कुछ कटौती मिल सकती है। तो मनोरंजन भत्ते की कटौती कितनी मिलती है बताया था पहले भी आपको, एक बार फिर से रिपीट कर देता, भत्तों के साथ बताया था मैंने आपको, रिपीट कर देता हूँ। प्राप्त राशि, वेतन का 1/5 भाग और अधिकतम 5,000। तीनों में से जो भी राशि कम होगी वो मनोरंजन भत्ते की कटौती के रूप में कर्मचारी को मिल जाएगी, ठीक है। और सी और आखिरी पॉइंट है रोजगार पर रोजगार कर, एम्प्लॉयमेंट टैक्स। कई बार कर्मचारियों पे सरकार गवर्नमेंट जो है वो एम्प्लॉयमेंट टैक्स लेती है कर्मचारियों से। तो एम्प्लॉयमेंट टैक्स की जितनी राशि पेड की जाती है कर्मचारी के द्वारा वो पूरी की पूरी कर मुक्त होती है, जितनी भी पेड। हाँ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मान लो एम्प्लॉयमेंट टैक्स की राशि कर्मचारी ना चुका के उसका मालिक चुका रहा हो, एम्प्लॉयमेंट टैक्स की राशि यदि कर्मचारी नहीं चुकाए और उसका मालिक चुका दे कर्मचारी के लिए, तो क्या करना है आपको। ऐसी कंडीशन में आपको पहले तो एम्प्लॉयमेंट टैक्स की राशि को सैलरी के साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मालिक ने चुकाया है, इसका मतलब मालिक ने उसको सुविधा दी है। इसकी सुविधा दी है तो नो डाउट उसकी सैलरी में काउंट करना ही पड़ेगा। तो यदि मालिक चुका रहा है तो पहले आपको एम्प्लॉयमेंट टैक्स की राशि को सैलरी में जोड़ना है, फिर सैलरी की जो टोटल हो जाए उस टोटल में से फिर उसकी कटौती देनी, ठीक है ना। समझ के बात को। यदि कर्मचारी चुका रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे कटौती देनी है आपको। जितना भी एम्प्लॉयमेंट टैक्स वो चुका रहा है उसकी सीधे कटौती दे देंगे। लेकिन यदि मालिक चुका रहा है तो पहले सैलरी में जोड़ेंगे, फिर उसकी कटौती देंगे, ठीक है। थैंक यू।